Okay, secondly, today our topic is 13 Plan and Indian Independence Act 1947. सबसे पहले कहते हैं 3 जून प्लान के बारे में। 1947 जनरल इलेक्शन कि 1946 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो जनरल इलेक्शन हुए यूके में यानी इंग्लैंड में, तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि लेबर पार्टी पर सर इक़्तिदार आई और मिस्टर क्लेमेंट जो अटैली थी वो यूके यूनाइटेड किंगडम के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने अनाउंस किया कि वो चाहते हैं इंडिया की आज़ादी बिफोर 1948 कि वो 19 जून 1948 से पहले हिंदुस्तान की तकसीम का फ़ैसला चाहते हैं। और इसके साथ एक और क्या काम किया उन्होंने कि लॉर्ड वेवल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भेजा और वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन ये 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान पहुंचा। उन्होंने वहाँ जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से सबसे डिस्कशन की और पार्टीशन के प्लान पर किया, सब कुछ किया। तो फिर उन्होंने क्या कि अपने उनका एक नुमाइंदा था जो उनका एडवाइज़र था मिस्टर वीपी मेनन और एंड देन लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने उनके साथ मिलकर एक बनाया उन्होंने मंसूबा बनाया और इस मंसूबे को पास करवाने के लिए ख़ुद इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर उन्होंने उसको मंजूर करवाया। तो फिर 2 जून 47 को ही गॉट अप्रूवल बाय कांग्रेस लीडर्स। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कि जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने आकर यहाँ के जो लीडर्स थे उन्हें 2 जून 1947 को बताया, जिनमें कांग्रेस की तरफ से नेहरू थे, पटेल थे, आचार्य था और बलदेव सिंह थे, और मुस्लिम की तरफ से मुसलमानों की मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म थे, लियाकत अली खान थे और सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। ये जो वो आदमी थे, मेन आदमी थे जिनके सामने मसवदा पेश किया गया। अब ये इस मसवदे का अहम पॉइंट क्या थे? द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल एंड पंजाब शेल डिसाइडेड वेदर द प्रोविंस शुड बी डिवाइडेड और नॉट, कि जो मुकर्रर कानून साज असम्बली होगी वो बंगाल और पंजाब की डिसाइड करेगी कि कौन कौन से सूबों को तकसीम होना है और नहीं। रेफरेंडम शुड बी हेल्ड इन NWFP एंड सहलट के NWFP जो KPK है हमारा उसमें और सहलट में रेफरेंडम हो जाएगा, जिससे सवाब राय करवाया जाएगा कि आया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ। द मेंबर ऑफ सिंध असम्बली विल डिसाइडेड टू ज्वाइन वन और अदर कंट्रीज, तो सिंध असम्बली की जो असम्बली है, सिंध के मेंबरान जो है वो डिसाइड करेंगे कि आया वो किसके साथ होना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। इन बलोचिस्तान रॉयल जिरगा एंड द मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटी शैल डिसाइडेड टू ज्वाइन वन और अदर कंट्री। अब इसमें ये बताएंगे कि जो शाही जिरगा है और जो मेंबर्स हैं म्यूनसिपल कमेटी के वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग किसके साथ होना चाहते हैं। प्रिंसी स्टेट शैल बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू ज्वाइन वन और द अदर कंट्री। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो शाही रियासतें हैं, उनको आज़ादी है कि वो जिसके साथ भी शामिल होना चाहें हो सकते हैं। For the demarcation of boundaries of Bengal, Punjab, 2 boundary commission would be set up, कि बंगाल की और पंजाब की बाउंड्री जो वो तकसीम होगी तो दो नुमाइंदे लिए जाएंगे, 2 मुसलमान होंगे और 2 हिंदू नुमाइंदे दिए जाएंगे जब इसकी तकसीम होगी। बोथ कंट्री शैल हैव देयर ओन गवर्नर जनरल, तो जो दोनों पार्टी जो हुकूमतें होंगी चाहे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, दोनों के अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। मिलिट्री एसेट शैल बी डिवाइडेड अमंग द 2 कंट्रीज आफ्टर पार्टीशन, कि जैसे ही तकसीम हो जाएगी उसके बाद ये है कि जो फ़ौजी साजो सामान है उसकी भी तकसीम हो जाएगी। अब पहले तो हमने पढ़ा था जो फॉर्म्स थी सारी। अब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 सॉवरेन स्टेट्स। कहते हैं कि इसके मुताबिक इंडिया जो है 2 सॉवरेन स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक इंडिया जो है और ब्रिटिश कंट्रोल ओवर वुड बी, और जो ब्रिटिश है वो दोनों के ऊपर से अपना कंट्रोल 14 अगस्त 1947 तक उठा लेगा। प्रिंसी स्टेट जो है वो उनको ऑप्शन है कि वो जिसके साथ शामिल होना, चाहे वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती है, चाहे वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहिए, उनकी अख्तियार में है कि जिसके साथ भी शामिल हो चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी साथ उन्होंने बताई थी कि जोग्राफियाई मेलवकू जो है मुतासर ना हो। प्रिंसी स्टेट के बारे में वो जिसके साथ भी शामिल होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जोग्राफियाई जो मेलवकू है मुतासर नहीं होना चाहिए, कि फिजिक जो है जोग्राफिया लिहाज से वो उसके साथ लगती हो तो फिर तब जाके वो उसके साथ शामिल हो सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकती। द एक्ट ऑफ 1935 वॉज टू रिमेन इन फोर्स एंटल बोथ कंट्रीज ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कि 1935 का जो एक्ट है जब तक इनका अपना आइन नहीं बन जाता तब तक इसी को इस्तेमाल करेंगे। The British government will not interfere in their internal affairs,
کہ وہ دونوں کے اندرونی معاملات میں بالکل بھی مداخلت نہیں کرے گی. The agreement between the princely states and the British government will come to an end with the end of the control of British over India. اور جو پرنسلی اسٹیٹ کے ساتھ جو وعدہ کیا برٹش انڈیا کا وہ تب اس دن ختم ہو جائے گا جس دن برٹش جو ہے وہ انڈیا کو چھوڑ دے گا. امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے بچے، اللہ حافظ.